ए एफ की बहू है, तो एफ है ना, ये बना दिया मैंने एफ। अब एफ आदमी है या महिला है मुझे कोई पता नहीं। एफ की बहू बना दो ए को, तो देखो एफ का कोई बेटा होगा, उस बेटे का आपको पता नहीं अभी तक इतनी लाइन से, ठीक है। और इसकी बहू बना दी मैंने किसको, ए को, ठीक है, पत्नी हो गई इसकी। तो आपने देखा कि एफ का बेटा और बेटे की पत्नी क्या हो गई, एफ की बहू हो गई, यानी ये ससुर या सास हो गया एफ, ठीक है। अब बोला जो सी का पिता है, कौन पिता है, तो जो शब्द आया है दूसरे को, एफ को सी से कनेक्ट करने के लिए, मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो सी हो रहा है वो कनेक्ट किससे हो रहा है, सी कनेक्ट हो रहा है एफ से। तो एफ एफ है ना, सॉरी एफ जो है वो सी का पिता है, तो देखो सी का पिता बना दिया। यानी आपको पता है आगे वाली लाइन देखोगे ना कि सी का कोई भी भाई बहन नहीं है, जब सी का कोई भाई बहन नहीं है और एफ का बेटा एक है सी, तो फिर सी कौन, यही तो होगा सी। और सी के कोई भी भाई बहन होगा नहीं, नहीं तो क्या हम दूसरा यहाँ पर और दूसरा डायग्राम भी बना सकते थे, जैसे इसको सी बना सकते थे। लेकिन सी के जब कोई भाई बहन ही नहीं है, इसका मतलब जो ये बेटा है ना यही सी है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी शायद सभी के। क्यों विजय जो है किसका, क्यों, जरूरी नहीं है, सासू होगी तो उसके भी तो बहू होती है। हाँ सी का पिता है, तो यहां से एफ का क्लियर हो गया, सही बात है, ये सी का पिता भी हो गया, ठीक है। अब आगे वाली लाइन में चलोगे तो देखो बी ई की बहन है, इससे कुछ हमारे इस डायग्राम से कुछ भी नहीं जुड़ रहा। एक बार इधर बना सकते हैं अपन चाहें तो, कि बी बना दी और इसकी बहन, बी को बहन बना दिया ई की, तो ई का पता नहीं कि लड़का है लड़की, ठीक है। फिर बोला जो ए का पुत्र है, तो जो किसके लिए है, ई के लिए, तो ए का पुत्र बनाओ ई को, तो ए का बना दिया मैंने पुत्र ई, और ई की बना दो बहन किसको, बी को, मैंने यहाँ और बना दिया है, ठीक है। उस डायग्राम को अब यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। अब बोला डी सी का ब्रदर इन लॉ है, सी का ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ का मतलब साला, तो सी का साला कौन होगा, देखो सी है, सी की ये पत्नी, और पत्नी का जो भाई होगा वो कौन होगा, साला, यानी ये डी हो जाएगा। अब बताओ, देखिए ये वाली बात सभी के क्लियर है क्या, विजय जोया और मोनिका आप दोनों के समझ में आ गई क्या ये वाली बात, अब बैठ गया ना, बैठ गया ना। अब सारे क्वेश्चनों के जवाब आप लोगों को मिल जाएंगे। देखो 9वां सवाल है क्या, सी के कितने बच्चे हैं, सी के कितने बच्चे हैं भाई, जो एक के बेटे हैं, देखो सी की पत्नी है, पत्नी का ये बेटा है और ये एक बेटी है बी, तो इसके दो बच्चे हैं भाई, एक तो ई लड़का है और बी लड़की। यदि यहाँ पूछता ना सी के कितने बेटे हैं या बेटा है, कितने पुत्र हैं, तब तो एक होता, कितनी पुत्री पूछता तब भी एक होता। लेकिन यहाँ पूछा है कि सी के कितने बच्चे हैं, तो बच्चे तो भाई लड़का लड़की सब बच्चों में आते हैं, इसका मतलब दो हो गए, तो आपका आंसर हो गया बी ऑप्शन। बी का एफ से संबंध बताओ, चलो बी से एफ की तरफ चलो। देखो बी, बी का भाई ई, ई की माँ, इसकी बी की भी माँ हो गई, और माँ का पति पिता, सी हो गया पिता, और पिता का पिता क्या होता है, दादा, यानी बी का एफ से संबंध। तो बी के बारे में पूछा है कि भाई बी क्या लगती है एफ की, तो बी लगेगी दोस्तों पोती, 10वें में आ जाएगा डी ऑप्शन, करेक्ट है, पोती होगी बी, क्योंकि बी महिला है ना, राजपाल जी, पोता होगा या पोती, पोती होगी है ना। 11वां क्वेश्चन है यहाँ पर क्या, 11वां क्वेश्चन है डी का ए से क्या संबंध है। अब चलो डी से ए की तरफ, अरे डी का ए से संबंध, भाई बहन है ना दोनों, तो डी क्या लगता है भाई, ए का भाई लगता है, यानी 11वें का ए ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, जो 17 नंबर क्वेश्चन है उसके बारे में बात करूंगा यहाँ पर।
यहां बोला है डी प्लस ई माइनस जी गुणा एच। तो देखो डी और ई, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, डी प्लस ई। तो प्लस का मतलब देखो क्या है, प्लस का मतलब है P प्लस क्यू, का मतलब है P क्यू की पुत्री है, यानी कि जो D है ना वो E की पुत्री है। तो आप बनाओ D को क्या, E की पुत्री बनाओ। D को बना दिया मैंने क्या, E की पुत्री। D पुत्री है E की, ठीक है, लेकिन E का पता नहीं कि महिला है या पुरुष है, ठीक है। फिर बोला E माइनस जी, तो यहाँ देखो E माइनस जी, यानी माइनस वाला क्या कहता है, P माइनस क्यू, का मतलब है P क्यू की पत्नी है, यानी कि E G की पत्नी है। तो क्लियर हो गया होगा कि E जो है ना वो G की पत्नी है, यानी महिला हो गई, ये पुरुष बन गया G, ठीक है। उसके बाद G गुणा H, देखो G गुणा H, तो गुणा का मतलब क्या है, यहाँ पर गुणा का मतलब है P Q का पुत्र है, मतलब G जो है ना वो H का पुत्र है। G क्या है, H का पुत्र है। तो G का बापू बनाना पड़ेगा कौन, H। G का बापू बना रहा हूँ यहाँ में ये H, ठीक है। तो शायद इतनी बात क्लियर हो गई होगी, डायग्राम सभी के क्लियर हो गया होगा। अब समझना है कि डी एच से किस प्रकार संबंधित है, यानी डी एच का क्या लगता है। तो चलो दोस्तों इधर, जब मैं एच की साइड से चलता हूं यहां पर, तो एच का बेटा हो गया जी, ठीक है, और जी की पत्नी, भाई एच का ये हो गया बेटा जी, ठीक है, और बेटे की पत्नी हो गई क्या, पुत्र वधू। पुत्र वधू, और पुत्र वधू का जो बेटा होगा, पुत्र वधू का बेटा क्या होगा भाई, है, हाँ, पुत्र वधू की बेटी होगी पोती। पोती होगी, तो पूछा डी एच से कैसे संबंधित है, डी लगती है पोती भाई। अब पोती कौन से में आ रहा है, पोती नहीं आ रहा, मतलब चौथा ऑप्शन, ये पांचवा ऑप्शन हो गया ई, इनमें से कोई नहीं। बल्कि आप ये नहीं कह सकते कि हम निर्धारित नहीं कर सकते, ये बात तो तब होती है जब डी के बारे में कोई पता ही नहीं होता कि ये महिला है या पुरुष है, ठीक है। लेकिन यहाँ तो ये महिला है तो निर्धारित कर सकते हो, और पोती भी है। देखो ये दोनों ऑप्शन कंफ्यूज करते हैं आंसर आने के बाद भी, एक तो है निर्धारित नहीं कर सकते, एक इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, बल्कि ना निर्धारित नहीं कर सकते ये नहीं होगा। क्यों, निर्धारित तो आप कर रहे हो कि भाई पोती होगा। जब यहाँ पोता या पोती होता ना तब आप कह सकते थे कि निर्धारित नहीं कर सकते। देखो 18वां क्वेश्चन है, बी गुणा एम भाग के माइनस आई। तो देखो बी गुणा एम भाग के माइनस आई। अब यहां बोला है कि एम बी का पिता है, ये वाली बात कौन सा बता रहा है इनमें से, ठीक है। तो एक बार देखो गुणा का मतलब क्या है भाई, गुणा का मतलब है पुत्र, यानी बी जो है वो पुत्र है किसका, एम का। बी हो गया पुत्र किसका, एम का, ये बना दिया मैंने पुत्र एम का, ठीक है। फिर एम भाग के, तो भाग का मतलब क्या है यहाँ पर, भाग का मतलब क्या है भाई, भाई है ना। तो एम भाई है के का, तो एम लड़का हो गया, और भाई है किसका, के का, तो भाई बना दिया मैंने के का, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, माइनस, देखो के माइनस आई, माइनस का मतलब क्या है यहाँ पर, पी क्यू की पत्नी है, तो पत्नी यानी कि के जो है ना वो पत्नी है आई की, ये आई की पत्नी है, तो दोनों साइड में तीर का निशान लगा दो, ये हो गया पति। अब बताओ देखिए इसमें एम बी का पिता हो रहा है क्या, पहले वाले ऑप्शन में एम बी का पिता हो रहा है क्या, एम पिता है ना बी का, इसका मतलब पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो गया आपका।
हाँ, सभी को सटासट डायग्राम बनाओ और क्लियर हो जाएगा। और कुछ डायग्राम तो सीधे ही कट जाएंगे। जैसे यहाँ देखो m प्लस बी है, ये देखो यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है ना m प्लस बी, तो प्लस का मतलब होता है क्या है, m प्लस बी, प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब पुत्री है क्या, प्लस का मतलब पुत्री है, तो m पुत्री हो रही है बी की। हाँ, ये तो ऑप्शन सीधा ही कट गया, तो ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। और ये देखोगे आप सी ऑप्शन, तो बी भाग एम दे रखा है, बी भाग, भाग का मतलब क्या होता है, भाई, तो बी भाई हो गया एम का, तो ये वैसे भी कट गया। अरे कटा कि नहीं कटा। तो हाँ, बस काटने की कोशिश करो, ऑप्शन काटना सीख जाओगे तो फिर मामला फिट हो जाएगा। पूरा करने की जरूरत नहीं है आपको, पूरा यहाँ पर एम और बी में रिलेशन स्थापित करो, उसको देखो कि भाई ये कट रहा कि नहीं कट रहा। 19वां सवाल क्या है, दी गई अभिव्यक्ति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या रखा जाए कि के वी की बहु हो जाए, के वी की बहु हो जाए। तो देखो पहले तो इसको ही सरल करो आप, एन प्लस के, एन प्लस के का मतलब क्या है, प्लस का मतलब पुत्री है, तो एन पुत्री है के की, एन हो गई पुत्री के की, ठीक है। फिर बोला माइनस एल, तो माइनस का मतलब होता है पत्नी, यानी ये के जो है वो पत्नी है एल की, ये एल की पत्नी हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, माइनस के बाद ये क्वेश्चन मार्क है, तो इसका मतलब हमें कोई पता नहीं। फिर है डब्लू माइनस वी, अब डब्लू माइनस वी, माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है पत्नी, तो डब्लू जो है वो वी की पत्नी है, या बना दो डब्लू पत्नी बना दो वी की। अब यहां पर क्या बोला दोस्तों, यहां पर बताना कि के है ना वो वी की बहू हो जाए। अब वी की बहू कैसे होगी भाई, एक बात सोचो कि वी है, वी की डब्लू क्या है, पत्नी है, ठीक है। और यदि पत्नी का ये बेटा हो जाए कौन, एल, और बेटे की पत्नी के क्या हो जाएगी, इसकी बहू हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, पुत्र वधू हो जाएगी ना। तो भाई बहू का मतलब पुत्र वधू ही होता है भाई, ये बात क्लियर है इसके अनुसार, बहू का मतलब पुत्र वधू, ठीक है। अब बताओ के है ना वो एल की, सॉरी, ये डब्लू का बेटा एल कैसे हो सकता है, कौन से तरीके से हो सकता है, पुत्र वाला कहाँ है, यहाँ क्वेश्चन मार्क था, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या करें, गुणा, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, गुणा चिन्ह आएगा, गुणा आएगा ना तभी ये डब्लू का बेटा होगा एल, और बेटे की पत्नी जो होगी वो पुत्र वधू होगी, तो वी की पुत्र वधू के तभी लगेगी जब यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह गुणा आएगा, तो आपका चौथे ऑप्शन का आंसर होगा गुणा। तो ये आपका ब्लड रिलेशन हुआ कंप्लीट।